नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लंग्स। अब लंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए लंग्स की बात करें तो लंग्स आपके पास क्या बोल सकते हैं, लंग्स को हम बोलते हैं चीफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं लंग्स को, हम क्या बोलते हैं, चीफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि भाई चीफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आपने क्या बोलना है कि लंग्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, चीफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन कंसीडर करते हैं। यानी समझिए अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है वो क्या होता है, नॉन मस्कुलर ऑर्गन। ठीक हो गया। लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है वो नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है। नॉन मस्कुलर क्या चीज है, स्ट्रक्चर है। दो चीजें मैंने पढ़ाई। अगर एमसीक्यू में पूछे चीफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो आपने बोलना है कि लंग्स। अगर आपसे पूछे भाई नॉन मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है तो आपने बोलना है कि लंग्स जो है वो क्या होता है, नॉन मस्कुलर ऑर्गन। इसी तरह लंग्स की बात करें तो लंग्स का शुरू में जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। शुरू में कलर क्या होता है, पिंक होता है। आहिस्ते आहिस्ते ये क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। फिर आपने बोले कि भाई और भी खराब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और अप टू सो ऑन आगे क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो आपने क्या बोले कि शुरू में अगर हम देखें तो लंग्स का जो कलर है वो क्या होगा, पिंक। उसके बाद क्या होगा, ग्रे। और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैक हो जाएगा। याद रख समझिए। और लंग्स की बात करें तो लंग्स आपने क्या बोलना है कि पीरियड फॉर्म में क्या कर दिए, एग्जिस्ट कर दिए। लंग्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर दिए, पीरियड फॉर्म में क्या कर दिए, एग्जिस्ट कर दिए। दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक को राइट बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। इसी तरह लंग्स की बात करें तो लंग्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बोलना है कि इट इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। ये कहां पे प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। या इसे हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक हो गया, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। यहां तक भी क्लियर होगा। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का जो वेट है, जो वजन है, उसकी बात करें तो आपने बोला है कि इसका जो वेट है वो कितना होता है, 650 से लेकर 700 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। 700 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। यहां तक क्लियर होगा। अब लंग्स की बात करें तो ये जो लंग्स है ये कितनी टाइप्स होती है, दो होती है। हमने क्या कहा, लंग्स दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। हमने क्या कहा, लंग्स कितने होते हैं, टू होते हैं। एक को हम बोलते हैं राइट लंग्स और दूसरे को क्या बोलते हैं, हम लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, राइट लंग्स बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं जी, लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। लेफ्ट क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। सपोज कर लो ये आपके पास क्या चीज है, राइट लंग्स है। ये आपके पास क्या है, राइट लंग्स है। और ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है लेफ्ट लंग आ रहा है। क्या आ रहा है, लेफ्ट लंग्स आ रहा है। ठीक हो गया, लंग आ गया। यहां तक समझिए। अब हम देखें तो भी राइट लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स में आपने क्या बोले कि राइट लंग्स जो है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है, शॉर्टर छोटा होता है। अच्छा, ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर होता है। एंड आपने बोले कि वाइडर। एंड क्या होता है, वाइडर। राइट लंग्स थोड़ा सा शॉर्टर होता है, लंबा नहीं होता। और क्या होता है, ब्रॉडर यानी कि, और वाइडर थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है। हमने क्या कहा, राइट लंग्स शॉर्टर, ब्रॉडर और क्या होता है, वाइडर होता है। क्यों होता है तो आपने बोले कि ड्यू टू किसकी वजह से, लीवर की वजह से, ड्यू टू लीवर की वजह से। ठीक है, तो राइट लंग्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं इसकी शेप को शॉर्टर, ब्रॉडर और क्या बनाता है, वाइडर बनाता है। यहां क्लियर होगा। फिर लेफ्ट लंग्स की बात करें तो लेफ्ट लंग्स आपके पास क्या होगा, लॉन्गर होगा। क्या होगा, लॉन्गर होगा, स्लेंडर होगा। क्या होगा, स्लेंडर होगा। और आपने क्या बोले कि नेरो होगा। और क्या होगा, नेरो होगा। लॉन्गर होगा, स्लेंडर होगा और नेरो होगा। कौन सी चीज, लेफ्ट लंग्स। क्यों, क्योंकि आपने बोले कि ड्यू टू एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से। ड्यू टू किसकी वजह से, सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से। एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी एसिमेट्रिकल पोजीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमने कहा पे एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से ये जो लेफ्ट लंग्स है ये क्या होगा, लॉन्गर होगा, स्लेंडर होगा और क्या होगा, नैरो होगा। यहां तक समझिए। अब हमने कहा भाई कि देखें तो जो राइट लंग्स है उसके अंदर देखें तो दो फीचर प्रेजेंट होते हैं। कितने फीचर, दो फीचर्स प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ से दो फीचर्स, वैसे फीचर्स बोलते हैं गड्ढू को, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरह के दरार प्रेजेंट होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। एक को हमने क्या नाम दिया, ऑब्लिक फीचर का नाम दिया। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फीचर बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर, और दूसरे को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल फीचर। लेकिन लेफ्ट लाइन की बात करें तो लेफ्ट लाइन में सिर्फ के सिर्फ एक ही फीचर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। यहां तक समझे, ऑब्लिक इसे क्या बोलेंगे, फीचर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो फीचर है। दो फीचर होने की वजह से कि जो राइट लंग्स है ये क्या होते हैं, तीन लोब्स में डिवाइड होते हैं। कितने लोब्स में, तीन लोब्स में। तो आपने क्या बोला कि राइट लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स में तीन लोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन आपके पास क्या आती है, सबसे ऊपर वाले लोब को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपीरियर लोब बोलते हैं। और दूसरे नीचे वाले दरमियान वाले को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल लोब बोलते हैं। और उससे जो नीचा है सबसे आखिरी वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब बोलते हैं। यहां तक समझे। तो आपने क्या बोले कि भी सबसे ऊपर वाला जो लोब है, इस लोब की बात करें इसे हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर लोब। इसे क्या बोलेंगे, सुपीरियर लोब बोलेंगे। इसके नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर लोब आ गया। ये दरमियान वाले को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लोब बोलते हैं। दरमियान वाले को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लोब बोलते हैं। और सबसे जो नीचा है, नीचे वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे लेफ्ट हैंड की बात करें, उसमें दो ही लोब प्रेजेंट होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, सुपीरियर लोब बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब बोलते हैं। इंफीरियर लोब बोलते हैं। इसके अंदर जो मिडिल लोब है वो प्रेजेंट नहीं होगा। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, फिर आपने क्या बोले कि ये लंग्स है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिल्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पिल्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। पिल्यूलर क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला इसमें। अच्छा, फिर हम देखें लेफ्ट राइट लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स जो है ऑलमोस्ट आपने बोले कि जो वाइलम है लंग्स का, उसका 56%, कितना, 56% वाइलम को क्या करेगा, राइट लंग्स क्या करेगा, कवर करेगा। लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट आपने बोला कि 44% ऑफ वाइलम को क्या करेगा, कवर करेगा। राइट लंग्स क्या कर रहा है, 56% कवर कर रहा है। लेफ्ट लंग की बात करें तो वो 44% वाइलम ऑफ लंग्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। यहां तक समझिए। अब हम इस लंग्स की क्या बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि लंग्स को कौन सी चीजें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लंग्स को कौन कौन सी चीजें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब हम किसकी बात करते हैं भाई, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स की बात करें तो प्रोटेक्शन में लंग्स को तीन चीजें प्रोटेक्ट करती है। नंबर वन पे आपने क्या बोले कि रिब्स प्लस स्टर्नम। नंबर वन पे हमने क्या कहा, रिब्स प्लस स्टर्नम, ये दो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या, देखो इसको आप बोलते हो रिब्स, बोलते हो ये क्या कर रही है, अगर मैं यहां से मारूं तो यहां से सबसे पहले रिब्स क्या करेंगी, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी, ऐसे होगा। तो सबसे पहले लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करती है, रिब्स प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज, ये जो बीच में हड्डी होती है जो बड़ी सी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ये स्टर्नम भी क्या कर रही है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। दो चीजें होगी। सबसे पहले हमने क्या कहा, रिब्स और स्टर्नम क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमने कहा कि भाई लंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, पिल्यूलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पिल्यूलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम इस पिल्यूलर मेम्ब्रेन को यहां पे लाएं, अगर हम इस पिल्यूलर मेम्ब्रेन को यहां पे खोल के लिखें तो आपने क्या बोला कि ये पिल्यूलर मेम्ब्रेन डबल पिल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, ये डबल होती है। फिर एक आपने बोला कि मेम्ब्रेन इस तरह की आपके पास अंदरूनी मेम्ब्रेन आ गई, अंदर की साइड प्रेजेंट होगी। दूसरी मेम्ब्रेन क्या होगी, बाहर साइड पे प्रेजेंट होगी। हमने कहा पे कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, पिल्यूलर मेम्ब्रेन जो है वो डबल पिल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। पिल्यूलर मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल पिल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, डबल पिल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। यहां तक भी समझिए, डबल पिल्यूलर क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी।
ये जो डबल पिलर मेम्ब्रेन है इसकी जो अंदर वाली यानी कि जो लंग्स के तरफ होगी उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। पिलुलर डबल पिलर मेम्ब्रेन है। डबल पिलर मेम्ब्रेन में से जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होगी यानी लंग्स की तरफ होगी उसे क्या बोलेंगे, विसरल बोलेंगे। जो बाहर की तरफ होगी उसे क्या बोलते हैं, पेरिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिटल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिटल बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा। अब आपने क्या बोले कि ये जो पिलुलर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान में खाली जगह प्रेजेंट होती है, ये वाली पिलुलर, दो पिलुलर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पिलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, पिलुलर स्पेस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, पिलुलर स्पेस बोलेंगे। ठीक होगा। उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, पिलुलर फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिलुलर फ्लूइड बोलेंगे। यहां तक समझे। उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या बोलते हैं, पिलुलर फ्लूइड। हमने कहा भाई दूसरे नंबर पे इसे कौन प्रोटेक्ट करती है, डबल मेम्ब्रेन, डबल पिलर मेम्ब्रेन क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। तीसरे नंबर पे आपने कहा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पिलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, पिलुलर फ्लूइड क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसके अंदर क्या होगा, पिलुलर फ्लूइड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां तक समझिए। इस पिलुलर फ्लूइड की बात करें, इस पिलुलर फ्लूइड के तीन फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, तीन फंक्शन। नंबर 1, ये फंक्शन कौन क्या परफॉर्म करेगा, ये प्रिवेंट करेगा किस चीज से, फ्रिक्शन से। किस चीज से, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेगा। नंबर 2 आपने बोले कि डिहाइड्रेशन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, या आप जिसे दूसरा नाम क्या देते हो, डेसिकेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन या डेसिकेशन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नंबर 3 पे आपने क्या बोले कि ये एब्जॉर्ब करेगा किस चीज को, एब्जॉर्ब शॉक। बाहर के जो शॉक वगैरह आएंगे उसे भी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ओवरऑल आपने क्या बोलना है कि लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है उसको तीन चीजें प्रोटेक्ट करती है। नंबर 1 पे रिब्स और स्टर्नम, नंबर 2 पे डबल पिलुलर मेम्ब्रेन, नंबर 3 पे पिलुलर फ्लूइड। और उसके तीन फंक्शन से प्रिवेंट करती है फ्रैक्शन से, फिर हमने कहा डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है, और तीसरे नंबर पे शॉक को भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एक और पॉइंट, जितने भी जहां पे भी पिलुलर वर्ड यूज होगा तो पिलुलर वर्ड यूज होता है किसके लिए, लंग्स के लिए। पिलुलर वर्ड किसके लिए यूज होता है, लंग्स के लिए। तो याद रखना जहां पे भी पिलुलर वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो लंग्स से रिलेटेड कोई ना कोई बातें कर रहा है। यहां तक समझिए। अच्छा, ये था तो हमारे पास लंग्स के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। लंग्स के बाद हम डिटेल करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी जो भी है उसे हम डिटेल करेंगे। तब तक आप मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। वीडियो अच्छी लगी तो आपने सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इसी तरह के नए नए वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए। थैंक यू।